तो इस करके हो सकता है कि मेरी तरह जो अधेड़ उम्र के जो लोग हैं उन्हें ग्रैमी अवार्ड के बारे में पता ना हो। लेकिन जिस वक्त इस पुरस्कार की घोषणा हो रही थी उस वक्त वहां पूजनीय दलाई लामा जी मौजूद नहीं थे। क्यों? लेकिन एक देश इस पुरस्कार से काफी बौखलाया हुआ है। वो देश कौन सा है आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस तरह की कहावत आपने सुनी होगी। एप्पल सन ट्रैकर के सभी दर्शकों को नमस्ते, तहे दिले। कमेंट बॉक्स में कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इन दिनों आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। और स्पेशली हाल ही में जो हमारे पूजनीय दलाई लामा जी को जो ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है उसके कारण तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपकी शिमला में क्या चल रहा है। क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं एक हिमाचल प्रदेश के शिमला का नागरिक हूँ। तो लेकर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी शिमला में क्या चल रहा है, क्या आप लोग इस खुशी के मौके पर कुछ पार्टीज वगैरह कर रहे हो या नहीं। तो ऐसा है कि हमारे शिमला में जितने हमारे तिब्बतियन भाई बंधु हैं वो इन दिनों देश के जगह जगह पर डिवाइड हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि सभी का जो आय चलाई है वो एक बिजनेस है, जिस कारण सभी देश के बड़े बड़े शहरों में गए हुए हैं बिजनेस के सिलसिले से। और जो बाकी जो जितने भी हमारे बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, जितने भी हमारे नेगीज लोग हैं, लाहौल स्पीति से, काजा से है या कहीं से भी हैं, वो सभी इन दिनों किसी न किसी काम के कारण शिमला में नहीं है, इधर उधर गए हुए हैं। तो इस करके क्या है कि यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ सभी ने जहाँ पर भी वो थे, जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, उनको वहाँ खुशी हुई है और कुछ और इस खुशी के मौके पर उन्होंने उन्होंने वहाँ एंजॉय भी किया है। शायद कुछ लोग जो मेरी उम्र के अधेड़ उम्र के हो चुके हैं शायद उन्हें इस बात का पता ना हो, लेकिन जो आजकल के युवा हैं, युवा वर्ग है, उन्हें भली भांति पता है कि ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। जो मेरे भाई बंधु अधेड़ उम्र के हैं मेरी तरह, मैं उन्हें समझ सकता हूँ कि वो जिंदगी के भागम दौड़ में फंसे होंगे। एक तरफ अपने घर की स्थिति देखना है, दूसरे बच्चों की पढ़ाई होती है, घर की आय चलाई होती है, फिर दो पैसे कमाने भी होता है। कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ ऑफिस जाते हैं, कुछ खेत बगीचों में फंसे होते हैं। यानी कि जो अधेड़ उम्र के जो भाई लोग होते हैं मेरी तरह, वो जिंदगी के किसी न किसी भागम दौड़ में फंसे हुए होते हैं। सुबह से शाम तक वो काम करते हैं, दो पैसे जोड़ते हैं, तभी वो अपने घर को सरवाइव करवा पाते हैं। वरना आजकल के इस महंगाई के दौर में सरवाइव हो पाना बहुत ही मुश्किल है। सो इस करके हो सकता है कि मेरी तरह जो अधेड़ उम्र के जो लोग हैं उन्हें ग्रैमी अवार्ड के बारे में पता ना हो। आप इस ग्रैमी अवार्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये ग्रैमी अवार्ड क्यों दिया जाता है और कब दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये साल में एक बार दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये संगीत और गायन के क्षेत्र में आता है। अब आप समझ रहे होंगे कि संगीत और गायन के क्षेत्र का पूजनीय दलाई लामा जी से क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि दलाई लामा जी ने एक एल्बम जारी किया था जिसका नाम था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शास्त्रीय संगीत का उपयोग किया गया था। दोस्तों, दलाई लामा जी की ओर से जारी ये एल्बम मानवता, एकता, करुणा और शांति पर आधारित है। और इस एल्बम को स्पोकन वर्ड कहते हैं, जिसे बोलकर प्रस्तुत किया जाता है। लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस कहाँ है ये आप भली भांति जानते होंगे। लॉस एंजलिस में जिस वक्त इस पुरस्कार की घोषणा हो रही थी उस वक्त वहां दलाई लामा जी मौजूद नहीं थे। क्योंकि दलाई लामा जी इस वक्त अपने देश भारत में ही निवास कर रहे हैं। लेकिन वहां कहीं ना कहीं उनके इस एल्बम के सहयोगी रूफस वेलराइट जो है वहां मौजूद है। उन्होंने ही इस ग्रैमी अवार्ड के पुरस्कार को दलाई लामा जी की ओर से वहां स्वीकार किया है। लेकिन जब दलाई लामा जी तक ये समाचार पहुंची, ये बातें पहुंची, तो देखो दलाई लामा जी ने कितनी बड़ी बात कही। दलाई लामा जी का कहना है कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये पुरस्कार जो है हम सबका है। देखो ना कितनी बड़ी बात है, बड़े लोगों की बड़ी बात जो कहते हैं ना वो इस तरह से सामने आती है। तो दलाई लामा जी का
मैसेज था कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरा ही नहीं है, मुझे नहीं मिला है, ये पुरस्कार जो है हम सबको मिला है। इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन एक देश इस पुरस्कार से काफी बौखलाया हुआ है। वो देश कौन सा है आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस तरह की कहावत आपने सुनी होगी। तो ये कहावत जो है बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि हाथी अक्सर चलते ही रहते हैं और कुत्तों का काम होता है भौंकना। कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ऐसा हमने देखा भी है और सुना भी है। खैर छोड़ो, कुत्तों का काम खैर भौंकना ही होता है। तो अब ऐसा है कि हर साल आप जानते होंगे कि 6 जुलाई के दिन जब दलाई लामा जी का जन्म दिवस होता है तो उनके जितने भी अनुयायी हैं पूरे दुनिया भर में वो उन दिनों छुट्टी पे रहते हैं। वो 6 जुलाई के दिन छुट्टी में रहते हैं, क्योंकि 6 जुलाई वाले दिन पूरे दुनिया भर में दलाई लामा जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि पिछले बार हमने 90वां जन्म दिवस सेलिब्रेट किया, इस बार हम 91वां जन्म दिवस जो है सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद 1989 में जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, आपको याद होगा, जिस कारण आज भी हम 10 दिसंबर के दिन छुट्टी पर रहते हैं, इंजॉय करते हैं और मस्ती करते हैं। अब एक छुट्टी का दिन और भी घोषित हो चुका है, वो है ये ग्रैमी अवार्ड वाला दिन। अब साल की 3 छुट्टी तो दलाई लामा जी के कारण हमारा बनता ही है, जो कि अब आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार जुड़े हो, तो इस चैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपका मनोरंजन कर सकता है, जो आपको अच्छी जानकारी दे सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए नज़ारों के साथ, किसी और नए सिचुएशन के साथ। तब तक के लिए टच दिले